नगर से दूर, जहाँ से जंगल शुरू होता है, वहाँ पर 2 गुरुकुल स्थापित थे। दोनों गुरुकुल के लिए रास्ता एक ही जाता था। एक जगह पहुँच कर के रास्ता बँट जाता था, 2 तरफ। दोनों गुरुकुल के जो आचार्य थे, वे अपने छात्रों को वहाँ पर ड्यूटी लगा देते थे कि जब भी कोई शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए, उसको आपको सूचित करना है कि आपके आचार्य कैसे पढ़ाते हैं। वे गुरुकुल सच में ही गुरुकुल थे। वे विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गणित इसकी शिक्षा देने के साथ-साथ वे जीवन की भी शिक्षा देते थे। बड़े छिपे तरीके से, बड़े परोक्ष ढंग से वे जीवन के प्रति भी शिक्षा उपलब्ध करा देते थे। तो उस दोराहे पे जहाँ से दोनों गुरुकुल के लिए रास्ता अलग होता था, वहाँ पर यह कह कर के आचार्य भेजते थे कि तुम लोग जो पढ़ रहे हो, उस पढ़ने की गुणवत्ता वहाँ आने वाले लोगों को बताना, जो यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं, कि तुमने क्या सीखा है। जिसको जो रुचे वो सीखने के लिए आ जाएगा। तो कोई आचार्य दोनों गुरुकुल के जो वहाँ पर शिक्षक पढ़ाते थे, इतिहास, भूगोल, गणित वगैरह-वगैरह जो भी पढ़ाई वहाँ पर होती थी, उसके विषय में आगंतुकों को सूचित करते थे। वो एक तरीके से स्वागत द्वार जैसा था। उसी में परीक्षा होती थी। परीक्षा क्या होती थी कि बड़े ही सधे तरीके से गुरुकुल के आचार्य जो आपस में एक तरीके से शिक्षा देने के लिए विधान बनाए थे, वे आगंतुकों को जानबूझ करके बुलवाते थे बीच-बीच में, जिसमें यह पता लगे कि जो छात्र हैं, वह सच में सीख रहा है या सीखने के साथ-साथ उसके आस-पास एक दूसरी घटना भी मजबूत होती चली जा रही है, जिसका नाम अहंकार। यानी जब आगंतुक पूछता था, जिस गुरुकुल के बारे में वह बताने के लिए छात्र उस गुरुकुल से आकर के नियुक्त होता था, तो पूछने के क्रम में ही छात्र को उसकी जो भीतर की दशा है, वह भी दिखानी होती थी। अर्थात बताते-बताते वह यह भी बता देता था कि आपको मेरे आचार्य से पढ़ना चाहिए। वह चूक जाता था इस बात से कि मैंने क्या पढ़ा है, मैंने क्या सीखा है। वह यह भी बता देता था कि मेरे आचार्य श्रेष्ठ हैं। जहाँ मेरे आचार्य श्रेष्ठ हैं, यह भाव निकल करके आया, वहीं पर वे रोक देते थे शिक्षा। पता चल जाता था उनको, वे कहते थे कि नहीं अभी जाओ, तुम थोड़ा और परिपक्व होकर के आओ, तब हम तुम्हें शिक्षित करेंगे। क्योंकि जो सूचना का ज्ञान है, वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना जीवन का ज्ञान लेना महत्वपूर्ण है। यानी खुद को पढ़ना, खुद को जानना, खुद को देखना भी गुरुकुल की शिक्षा में समाहित था।
जैसे ही हम यह कहना शुरू करते हैं कि मेरा आचार्य श्रेष्ठ है और दूसरे का आचार्य जो है वह नीचे है, वैसे ही बात घूम गई। बात फिर अनात्म पाठ की शुरू हो गई। दूसरे को पढ़ा जाने लगा, दूसरे को प्रभावित किया जाने लगा। अपने को पढ़ना, खुद को पढ़ना वह चूक गया, मिस हो गया। और जीवन है खुद को पढ़ना। अगर हम अपना पाठ नहीं कर रहे हैं तो फिर कुछ और हो रहा है जीवन में, जो कि जीवन नहीं है। जो छात्र थे वही धीरे से आग्रह में भर जाते कि उधर मत जाओ, उनको कुछ आता जाता नहीं है, इधर आओ, मेरा आचार्य श्रेष्ठ है। मेरा आचार्य श्रेष्ठ है, यह बात तक तो ठीक है, ये आपकी घोषणा करती है क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। लेकिन दूसरे का आचार्य, वह जो दूसरा आचार्य है वह अच्छा नहीं है, यह घोषणा करती है बात कि आपको अपने सीखने में रुचि कम है। आप अपने आचार्य को जिससे सीख रहे हैं उसको श्रेष्ठ दिखाने में ज्यादा उत्सुक हैं। यानी आप सीख नहीं रहे हैं, आप सीखना दिखा रहे हैं। तो होता है ना, हम लोग इस तरह के कमेंट करते हैं, इस तरह की सोच के साथ चलते हैं कि यह गुरु श्रेष्ठ है, ये आचार्य श्रेष्ठ है, फलाने तो कूड़ा है, फलाने तो करकट है। जैसे किसी ने अगर यह कहा कि कृष्णमूर्ति जो कहते हैं वही बात सच है, बाकी लोगों की बात कूड़ा है, एक स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि कृष्णमूर्ति जो कहते हैं बात वो सच है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कृष्णमूर्ति जो कहते हैं अगर वो मुझे समझ में आती है, मेरे लिए पर्याप्त है बात। मुझे नहीं पता है कि दूसरे व्यक्ति जो कह रहे हैं वह सही है या गलत है। और मेरी अगर रुचि इस बात में है कि मैं ये कहूं कि ये व्यक्ति सही है और वह व्यक्ति गलत है, तो मेरी अपने सीखने में रुचि नहीं है, दूसरे को नीचा दिखाने में रुचि ज्यादा है। दूसरे को यानी दूसरे पे कालिख लगा करके अपना मुंह उजला करने की रुचि ज्यादा है। दूसरे पे कालिख पोत करके खुद को उज्जवल दिखाने की जो गतिविधि है वो हो रही है, बजाय इसके कि अपनी उज्जवलता को उघाड़ा जाए। अगर सारी दुनिया को हम बुरा सिद्ध कर देते हैं तो अपने से हम अच्छा होने लगते हैं, अपने को अच्छा दिखाने लगते हैं। ये एक झूठा अच्छा होना है। अगर सच में ही अच्छा होना है तो दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरा क्या है, क्यों है, वो जाने। आप अपनी फिक्र करते हैं। पर हमको बड़ी रुचि होती है कि जरा चार किताब पढ़ ली, चार कान में बात चली गई, कुछ गुणा गणित कर लिया, कुछ हिसाब किताब लगा दिया, इसके बाद फिर तुरंत सारी दुनिया पे कमेंट करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। यह अनात्म पाठ है। अनात्म पाठ जीवन को दुखों में और भ्रमों में लेकर के जाता है। मात्र आत्म पाठ है जो आपको धार्मिकता में लेकर के जाता है। अनात्म पाठ कट्टरता में लेकर के जाता है। आप हम देखें साथ में, अगर जीवन को कट्टरता पैदा होती है जब आप यह कहते हैं कि मात्र इस्लाम धर्म सही है, उसके अतिरिक्त सारे धर्म जो है झूठ है। जब आप ये कहते हैं कि मात्र हिंदू धर्म सही है, बाकी सारे धर्म झूठे हैं, तो कट्टरता पैदा होगी। और कट्टर लोगों का धार्मिक लोगों से कोई लेना देना नहीं होता है। धार्मिक कट्टरता जैसी कोई चीज नहीं है। कट्टरता सिर्फ कट्टरता है। आग्रह, दुराग्रह कि मैं ही सही हूं, बाकी सारी दुनिया गलत है, यह गलत होने का मूल आधार है। कैसे मुझे पता है कि दूसरे व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, दूसरा व्यक्ति किस धरातल पर है? धार्मिकता शुरू होती है आत्मपाठ से। मैं क्या हूं, मैं कैसे
जी रहा हूं, मेरा आचरण और व्यवहार क्या है। आप पाएंगे कि धार्मिक कट्टरता को, जिसे हम धार्मिक कट्टरता कहते हैं, वह व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में कट्टर होगा। वह इस क्षेत्र में भी कट्टर होगा कि इस ब्रांड का जूता ही सबसे अच्छा होता है, इस ब्रांड की कार ही सबसे अच्छी होती है, इस तरीके से बना हुआ घर वही अच्छा होता है, बाकी सब घर तो बेकार होते हैं। जिस व्यक्ति को वो दोस्त बनाएगा, फिर दोस्त के रूप में वही अच्छा है, बाकी सब जो है वो दोस्ती लायक नहीं है। जिसको वो गुरु बनाएगा उसको भी नष्ट कर देगा। कृष्ण जी कहते हैं, गुरु शिष्य को नष्ट कर देता है, शिष्य गुरु को नष्ट कर देता है। तो ऐसी ही मानसिकता गुरु को नष्ट कर देती है। और गुरु को बहुत अच्छा लगता है कि उसका चेला ये कह रहा है कि आपके अतिरिक्त और कोई भी गुरु लायक नहीं है, एकमात्र जीवित सदगुरु आप ही हैं। जिन लोगों ने कहा है कि जीवित सदगुरु की शरण में चले जाना, तो वो आप ही हैं जिनकी शरण में हम आए हैं। आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। अब यह चित्त कभी भी गुरु को चेला बनाने के लिए तैयार है। वो बिल्कुल देख रहा है कि कब मौका मिले कि इनको निपटाएं और हम जाकर के गुरु की गद्दी पे बैठे। आप गुरु हैं, आपसे हम सीख रहे हैं, यह बात महत्वहीन है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई गुरु नहीं है। मतलब सारे गुरुओं को छान आए हैं, सारे गुरुओं को जांच आए हैं, वे सब निगुरे हैं, वे सब कुछ उनको आता जाता नहीं है, सब पाखंडी हैं, फ्रॉड्स हैं। एक आप ही सच है। यानी चेला निर्धारित करता है गुरु को। अगर आप ये कह रहे हैं कि ओशो या कृष्णमूर्ति या महर्षि रमण एकमात्र सदगुरु हैं, तो आप कह क्या रहे हैं कि आप जिनको जिनका नाम ले रहे हैं उनसे श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं, उनसे श्रेष्ठ आपकी क्षमता है जो आप आकलन कर लेते हैं। अब ऐसी बुद्धि मौके की ताक में है कि कब वह इनको, जिनको उठाई है, उनको पटके किसी और को उठाए। इस उठा पटक में असल में अपने को उठा करके रख रहे हैं। यह सीखने वाला मन नहीं है। यहां से आत्मपाठ नहीं होता है। आत्मपाठ का मतलब है कि मुझे यहां सीखने को मिल रहा है, मैं यहां पर अपने अंदर देख पा रहा हूं, खुद को जांच पा रहा हूं, खुद के प्रति जाग पा रहा हूं। और लोग हैं या नहीं है वो मेरा विषय ही नहीं। ये सीखने वाला चित्त है। तो आत्मपाठी जो चित्त है, जो खुद को पढ़ने वाला चित्त है, खुद को देखने वाला चित्त है, वो सहज ही पार होता चला जाता है। अनात्म पाठी चित्त जो कि धार्मिक, आध्यात्मिक, साधक, साधिका जैसा दिखावा करता है कि वो एक साधक है, बाकी सब तो मतलब भटके हुए हैं, बाकी सब तो सोए हुए हैं, इनको अभी कुछ अकल नहीं। कब ये लोग बड़ी तरस की निगाह से, बड़ी अ, अपमानपूर्ण निगाह से वो देखता हुआ चलता है। मैंने एक साधु के संबंध में गाथा सुनी है कि वे गए प्रार्थना करने के लिए अपने मित्र के साथ, और मित्र पहली बार उनके साथ में गए हैं। दोनों ने मिलकर के सुबह प्रार्थना की और वहां से लौटे। लौटते समय उनके जो साथी पहली बार उनके साथ सुबह प्रार्थना करने गए थे, उन्होंने देखते हुए कहा, लोग अपने घरों में सो रहे थे, खिड़की से झांका, दरवाजे से देखा, तो कहा कि इन सब भटके हुए पतित लोगों की कहाँ जगह मिलेगी जो कि प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। और वो खुद ही पहली बार गए थे आज। साधु ने कहा कि प्रार्थना आज की खराब हो गई, दोबारा प्रार्थना करनी पड़ेगी, तुम्हारे साथ चलने में ही खराब हो गई। ये अधार्मिक चित्त है। यह ऐसा चित्त है जिसे सीखना नहीं आता। सीखने वाला चित्त बड़ा ही विनम्र होता है। वह बिल्कुल सीखने के लिए झुका हुआ रहता है कि उसको नहीं पता है। पर एक्सपर्ट कमेंट्स, विशेषज्ञ की राय,
हमेशा हर जगह, कि मेरा जो, जिसको मैंने सिद्ध कर दिया कि तुम गुरु हो, तुम जो कहते हो वह बात चूंकि मुझे अच्छी लगती है इसलिए वो अच्छी है, और मुझे अच्छी लगती है, तुम मेरे गुरु हो, इसलिए फिर बाकी सारे गुरु जो हैं वो केवल बात बना रहे हैं, वो केवल शब्द जाल रच रहे हैं, शब्द जाल रच करके वो धोखा दे रहे हैं, वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। और जबकि सच्चाई ये है कि किसी को तुमने गुरु सिद्ध कर दिया है तो उससे ऊंचे बैठकर, उल्लू ऊंचे बैठता है ना, तो उल्लू ऊंचे बैठ करके वो सीधा कर रहा है गुरु को। गुरु की खोपड़ी पे बैठ करके आप सीधा हो रहे हैं, सीधा कर रहे हैं कि हाँ तुम ठीक गुरु हो, ऐसे ही चलते रहो। गुरु के भी गुरु हो गए जो सिद्ध करने लगे कि मेरा गुरु सबसे अच्छा है, मेरा गुरु सबसे ठीक है। ऐसा चित्त सीख नहीं सकता। ये खुद भी वो कहते हैं, जाका गुरु आंधरा, चेला खरा निरंद्र, अंधा अंधे ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। कबीर साहब कहते हैं, जो इनकी बातों से, जो इस तरह की बातों से खुश होता है, ऐसा सो कॉल्ड गुरु भी डूबता है। यद्यपि कोई होगा ऐसा तो इन बातों की फिक्र नहीं करेगा, ना उसका विरोध करेगा, ना समर्थन करेगा, चुपचाप इस कान से सुनेगा, उस कान से निकलने देगा। पर जो खुश होता है इस बातों पे, वह गुरु, और जो इस तरह की बातें करता है वह एक दूसरे को कुएं में डुबा देते हैं। सीखने वाला चित्त खुद पर नजर रखता है। जो कहा जा रहा है, जो कही गई बात है, उस कही गई बात पर वह परीक्षण करता है, जांचता है कि क्या यह ऐसा है, मैं ऐसा हूं, बस उसको पढ़ता है, उसमें मीन मेख नहीं निकालता। लेकिन जो दूसरे की तरफ देख रहा है वो असल में भीषण रूप से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित रुग्ण व्यक्ति, बीमार व्यक्ति। बहुत सारे बीमार लोग हमारे आसपास, हो सकता है कि हम में से भी, हम लोग भी बीमार हो, हमको नहीं पता है। बीमार लोग बहुत स्वस्थ बन करके घूमते हैं। अभी एक टैलेंट शो में एक लड़की ने एक साइकोपैथ का जिक्र किया। जब उससे पूछा गया कि तुम्हारा पैशन क्या है, तुम क्या चाहती हो, तुम्हें क्या करने में मजा आए, तो उसने एक पश्चिम के बड़े साइको का उल्लेख किया, जो कि पुरुष जननेंद्र को काट करके खाता था, और उसके लिए वो इंसानों का कत्ल कर देता था, मौके बेमौके जहां भी पाता था। वो उसका पैशन था। यह जब टैलेंट की बात पूछी जाने लगी उससे, तो उसने कहा कि मेरा पैशन ये है कि मैं उसके तरह यह काम करूं। लोग चकित रह गए, पहले तो लोग हंसे, फिर सरप्राइज रह गए। मतलब बिल्कुल स्वस्थ चित्त दिखता व्यक्ति, हम आप जैसे खुद को बहुत स्वस्थ चित्त समझते हैं, कोई आश्चर्य नहीं कि एक बहुत बीमार व्यक्ति वहां पर बैठा। और इतनी बात तो तय है, जो व्यक्ति दूसरे को तय कर रहा है, अगर मैं दूसरे को तय कर रहा हूं, यह देखते हुए, वह व्यक्ति अनिवार्य रूप से रुग्ण होगा। मतलब भीषण रूप से वह हीनता की ग्रंथि से ग्रसित होगा, जो दूसरे को तय कर रहा है। तो साथ में चलते हुए, सीखते हुए हम लोग अपने को खूब जांच लें कि वास्तव में क्या हम आत्म पाठ कर रहे हैं या अनात्म पाठ चल रहा है। आत्म पाठ के अतिरिक्त अगर कुछ भी चल रहा है तो यह समझिए कि बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाएगी। आप भले बड़े बड़े नामों के संसर्ग में रहते हो, बड़े बड़े नामों की शिक्षाओं का अनुशीलन करते हो, आप विभोर होकर के, सेंटिमेंट होकर के सुनते हो, नियमित रूप से एक रूटीन फॉलो करते हो, उससे कुछ नहीं होगा। भीतर जो ढंग है वो प्रभावी रूप से काम करेगा। आत्मपाठ, आत्मपाठ में थोड़ा साथ में आगे बढ़ते हैं। आत्मपाठ का, पाठ शब्द को पहले समझते हैं। एक होता है पढ़ना और एक होता है पाठ। आप जब
शेक्सपियर को पढ़ते हैं या आप मुंशी प्रेमचंद को पढ़ते हैं, तो आप पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ वो जो कहानी है उसका पूरा प्लेटफॉर्म आपके चित्त में विकसित हो जाता है तुरंत। उसके आधार पर आपके अंदर राग द्वेष, हर्ष विषाद उठने और गिरने लगते हैं। क्या सही है क्या गलत है, वह सब जो हमारे आपके चित्त के क्रियाकलाप हैं, जितनी भी चित्त की अंतर वस्तुएं हैं, वे सक्रिय हो जाती हैं। उनकी सक्रियता में एक आभासी तल का वहां पर जीवन घट जाता है। गोदान अगर आपने पढ़ी होगी, गबन पढ़ी होगी, तो जितनी जितनी देर तक आप उसको पढ़ते हैं उतनी देर तक एक आभासी जीवन जो गोदान गबन के आधार पर विकसित किया गया, मतलब लिखा गया है, वह आपके अंदर चलचित्र की भांति चल जाता है। वो है पढ़ना। उसमें आप गलत हुआ, निर्णायक की भी भूमिका में अंत में आ जाएंगे, या बहुत सही हुआ, दुखांत कहानी है तो आप कहेंगे बड़ा गलत हुआ, सुखांत कहानी है बहुत अच्छा हुआ। यह सब आपके अंदर, हमारे अंदर चलता है, जिसमें आप निर्णायक की भूमिका में रहते हैं। पाठ, जैसे मंत्र का पाठ, गीता पाठ, उसमें आप कुछ भी बदल नहीं सकते हैं, कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। अगर आप उपनिषद के एक सूत्र का पाठ कर रहे हैं कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, तो इसमें आप एक मात्रा भी इधर से उधर नहीं कर सकते, जरा सा भी आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि अपूर्ण मदह होना चाहिए था। पर गोदान और गबन में आप पढ़ते हुए यह बात रहती है ना कि गबन नहीं करना चाहिए था। पूस की रात में जो हरखू है उसको रात में सोना नहीं चाहिए था, जो नीलगाय ने सारा खेत खा लिया था, नहीं सोया होता तो अच्छा होता। तो आपकी भूमिका उसमें इन्वॉल्व हो जाती है तो आपको रस आता है। यहां पाठ में आपकी भूमिका इन्वॉल्व नहीं होती है। जिसमें आपकी भूमिका इन्वॉल्व हो सकती है वो पठन है, वो आप पढ़ रहे हैं, वो कथा कहानी है, नाटक है, जिसमें आपकी भूमिका की कोई जगह ही नहीं है। जो चीज है जैसी है वैसी की वैसी आपको पढ़नी है, वैसा का वैसा आपको उसका वाचन करना है। और उसका कोई अर्थ प्रकट होता है तो उस अर्थ को आपको अल्टर नहीं करना है, आपको उसका भाष्यकार नहीं होना है। जैसे कृष्णमूर्ति ने स्पष्ट कहा कि मेरी शिक्षा का कोई भी भाष्यकार नहीं हो सकता है। आपको समझ में आती है, चार लोगों को समझ में आती है, आप उस पर चर्चा करिए, सवाल उठाइए। अगर उसमें सच्चाई होगी तो आपके जीवन में उघड़ करके आएगी। लेकिन आप यह नहीं कह सकते हैं कि कृष्णमूर्ति ने यही कहा है। कृष्णमूर्ति का यह आशय है, वो भाष्यकार को उन्होंने बिल्कुल भी ब्लॉक किया हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को उनका भाष्यकार होने का हक नहीं है। आप हो जाएं, ये जबरदस्ती है, आप उनकी शिक्षा के साथ अन्याय कर देंगे। आप यह कह सकते हैं मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, पर यही सही है, यह बात नहीं कह सकते आप, अवैधानिक है यह। तो पाठ का मतलब है कि जो है जैसा है वैसे का वैसा पढ़ना। बाहर भगवत गीता आप पढ़ते हैं, उपनिषद के मंत्र पढ़ते हैं, धम्मपद के मंत्र पढ़ते हैं, या अजान पढ़ते हैं, उसमें आप अल्टर नहीं कर सकते हैं, तो पाठ है। अब भीतर आते हैं। भीतर जो आप हैं, जैसे हैं, जरा सा भी फेर बदल किए बिना अगर आपके भीतर दुर्दांत से दुर्दांत अपराध बैठा है, अपराध को पढ़िए, बिना यह कहे कि यह सही है या यह गलत है। आपके भीतर बड़े से बड़ा कोई दुर्गुण छिपा है, उसको वैसे का वैसा पढ़िए। आपके भीतर कुछ अच्छे से अच्छा सद्गुण छिपा है, उसको वैसे का वैसा पढ़िए। न उसको उसकी महिमा करिए, न उसका खंडन करिए, न खंडन न मंडन। अगर आप वैसे का वैसा पढ़ते हैं तो इस पढ़ने की क्रिया में
जो झूठ है वो विसर्जित होता चला जाता है। यह अमोघ क्रिया है। आत्मपाठ एक अमोघ कीमिया है जो अचूक है। यह अपने जीवन से जांची हुई बात है। उसमें जो झूठ है वो विसर्जित होता चला जाता है। आप इसको आजमा सकते हैं कि जैसे हैं आप, जो हैं, अगर आप उसको पढ़ते चले जाते हैं, उसमें कोई अल्टर नहीं करते हैं, तो झूठ रुकेगा नहीं। झूठ रुकता है तब जब आप उसमें कोई मीन मेख निकालते हैं, तो वो गति पाना शुरू कर देता है और उसी के गति पाने में आप भी बनने लगते हैं। पाठ में पाठक नहीं हो सकता। जैसे ही पढ़ने में कोई भी टिप्पणी आई, पाठक पैदा हो गया। अगर पढ़ने में कोई टिप्पणी नहीं आती है, कोई सही और गलत नहीं आता है, तो पाठ। आप कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन में अकर्मण्येवाधिकारस्ते नहीं कर सकते। अगर आपने कर दिया तो आप पाठक हो गए। तो फिर आप जाइए वाद विवाद में। जो जैसा है एग्जैक्टली उसको वैसा ही पढ़ना होगा, उसको वैसा ही हृदयंगम करना होगा। अगर आप पाठ में जाते हैं, आत्म पाठ में जो जैसा है, बात क्या है वह पढ़ने की नहीं है, बात यह है कि पढ़ा कैसे जा रहा है। अगर उसमें जरा सा भी मीन मेख निकाले बिना अगर पढ़ा गया तो वह पाठ हुआ, और मीन मेख निकाल करके पढ़ा गया, ऐसा नहीं, ऐसा हो जाए। मैं यह जो बुरी तरीके से दूसरे की निंदा कर रहा हूं, इस बुरी तरह से निंदा को नहीं करना चाहिए। तुरंत आप पाठक हो गए। बस निंदा चल रही है, निंदा के प्रति सजग हो जाना, ये आत्म पाठ। स्तुति चल रही है, स्तुति के प्रति सजग हो जाना, यह आत्म पाठ। बड़ी मजे की बात है, आप अगर भीतर जाएंगे, निंदा कर चल रही है आपकी, और निंदा के प्रति निंदा नहीं है आपके अंदर, यानी निंदा के प्रति पाठक निंदक के रूप में नहीं पैदा हो रहा है, तो निंदा टिक नहीं सकती। जैसे ही आप सजग होंगे निंदा के प्रति, निंदा ऑर्गेनिकली मेल्ट हो जाएगी। फिर जिस तथ्य की आप निंदा कर रहे हैं वह तथ्य मात्र बचा है। अब अगर वह तथ्य वास्तविक है तो वह टिकेगा, नहीं तो आपके उस तथ्य के पाठ में, चूंकि पाठक निंदक के रूप में निकल गया है, उस तथ्य के यथावत पाठ में वह तथ्य भी विगलित होता चला जाएगा। आत्मपाठ इससे ज्यादा अमोघ, इससे ज्यादा अचूक न कभी कहा गया है, मैं कैसे कह सकता हूं। यह ज्यादा हो जाएगी बात। यह आत्मपाठ है, जब आप अपनी सीमा देख लेते हैं। ये ऐसा है, ऐसे जांचा गया है। आप चाहे तो इसको जांचिए, देखिए, देखिए जीवन में क्या होता है। अगर यह नियम मेरे ऊपर काम किया है, आप देखिए, हो सकता है यह नियम आपके ऊपर भी वैसे का वैसा काम करे। नहीं काम करता है, आपकी मौज, इसको वहीं का वहीं छोड़ भी सकते हैं। यद्यपि अगर आप पाठ के ढंग से जाएं तो सभी ग्रंथ इसी पाठ को संकेत के रूप में आपको देते हैं। जो आप्त ग्रंथ हैं वो आत्म पाठ की ही ओर इशारा कर रहे हैं। पर वह दोयम बात है। पहले हम जांच लें कि आत्म पाठ क्या है, फिर हम ग्रंथों की ओर जा सकते हैं। आत्म पाठ न केवल जीवन को भ्रमों से मुक्त करता है, आत्म पाठ जीवन को सभी दुखों से मुक्त करता है। अनात्म पाठ का आनुषंगिक लक्षण है दुख। अनात्म पाठ का आनुषंगिक होना है, पीछे पीछे होना है भ्रम, दुविधा। अनात्म पाठ का, माफ करिए।